आपके है ना जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में बड़ा खड्डा हो गया। तो ये जो कार्टिलेज में खड्डे होते हैं ना, ये कई बार एमआरआई में इतने एविडेंटली पकड़ में नहीं आते। तो जब हमने तेरी सर्जरी करी, मेनिस्कस की, रिपेयर किया उसका, तो उस समय वो खड्डा दिखा। कार्टिलेज के जितने भी प्रोसीजर है वो हमेशा सेकंड स्टेज में किए जाते हैं, वो पहले स्टेज में हमेशा वो दिखते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एमआरआई के अंदर बिल्कुल ढंग से आ गया नजर हमें और हमने फर्स्ट स्टेज में उसको एड्रेस कर दिया। जनरली जितने भी पेशेंट हम लोग कार्टिलेज के प्रोसीजर करते हैं वो पेशेंट होते हैं जिनकी कोई ना कोई सर्जरी हो रही है, नी की, एसीएल की या मेनिस्कस की, और उसमें हमें खड्डा दिख गया कार्टिलेज। क्यों? विजुअली जो देखना होता है ना वो सबसे हायर डायग्नोस्टिक होती है। एमआरआई में सिर्फ मालूम पड़ता है इतना बड़ा खड्डा है, उसकी डायमेंशंस नहीं आती, इसलिए डायमेंशन नहीं होती ना एमआरआई, तो हमें मालूम नहीं पड़ता। अगर हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि वो कितना बड़ा खड्डा है, किस किस एरिया में पूरा उड़ गया नहीं उड़ा, तो हम पता नहीं कर सकते कि हमें सामान कौन सा यूज करना है। तो इसीलिए जब हम सर्जरी करी तो आपके कार्टिलेज में दोनों जगह बड़े बड़े खड्डे हैं। अब उन खड्डों के साथ तो बेटा तू जिंदगी नहीं जी सकता, वो तेरे को ऐसा कर देंगे कुछ। ये पूरा घुसा हुआ घुटना अभी आपका ऐसा है, ये है ना स्टेटस, इतने बड़े बड़े खड्डे दिख रहे, इससे बड़े खड्डे, पर आसपास का कार्टिलेज थोड़ा नॉर्मल है, तो इसके अंदर कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होता है। अब कार्टिलेज ट्रांसप्लांट में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस है ग्राफ्टनेट। ग्राफ्टनेट का मतलब ये ग्राफ्टनेट डिवाइस, तो इसके आगे हम शेवर लगाते हैं और इससे मैं हेल्दी कार्टिलेज निकालूंगा। तेरे हेल्दी कार्टिलेज में कहाँ से निकाल सकता हूँ? ये वाला कार्टिलेज काम में नहीं आता, बाहर के ये वाला कार्टिलेज काम में नहीं आता, तो यहाँ से हम छोटे छोटे पीसेज में हेल्दी कार्टिलेज निकालेंगे जो इसके ग्राफ्टनेट, ये जो एसीएल के जो साइड वाला कार्टिलेज, ये नॉच वाला कार्टिलेज काम, तो नी में से मैं बहुत सारा कार्टिलेज निकाल सकता हूँ। ये ग्राफ्टनेट में इकट्ठा हो जाएगा। इस ग्राफ्टनेट में मैं फिर तुम्हारा ऑटोलोगस सीरम मिलाऊंगा, पीआरपी। पीआरपी नॉर्मल पीआरपी नहीं है, पीआरपी की जगह हम एसीपी यूज करेंगे, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। आपके ब्लड से हम एसीपी बनाएंगे, एसीपी में प्लेटलेट्स होंगे और ग्रोथ फैक्टर होंगे, पर वो एक्टिवेटेड नहीं होंगे। उसको, ये चैम्बर होता है थ्रोम्बिनेटर, इसमें एसीपी डालते हैं और इसको शेक करते हैं बहुत देर तक, इसको रखते हैं, फिर शेक करते हैं। ये प्रोसेस है। उससे क्या होता है, जो तेरा ब्लड है ना वो क्लॉट हो जाता है। ये सिलिकॉन के बीट्स है ना वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो अगर मैंने इसमें कोई 12 ml पीआरपी डाला तो मुझे क्लॉट इतना छोटा सा मिलेगा, 2-3 ml का, वो मैं इसके अंदर मिक्स करता हूँ, ताकि जो कार्टिलेज के पीसेज है ना, जब हम आर्थ्रोस्कोपी के लिए तुम्हारे खड्डे के ऊपर डालें तो वो चिपके हुए नहीं तो गिर जाएंगे वो। फिर कार्टिलेज के पीसेज डाले जाते हैं और उसको थोड़ी देर छोड़ा जाता है एप्लीकेटर के थ्रू और वो चिपक जाता है। ये एक प्रोसीजर है जिससे हम आपका नी रिप्लेसमेंट बचा सकते हैं। दूसरा एक तरीका रहता है ओट्स, OATS। उसमें क्या करते हैं, हम कार्टिलेज के मोटे मोटे पीसेज निकालते हैं गोल गोल और वो वहां लगाते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं पूरा गोल कार्टिलेज निकालूंगा बोन के साथ, पंच, गोल पंच आएगा। तो मैंने यहाँ पर तेरे 2-3 जितने भी लगने थे लगा, पर बाकी का क्या एरिया, तो जब मैं गोल निकालूंगा तो बाकी तो बच जाएगा ना एरिया। इसमें क्या करूंगा, इसमें फिर हम ग्राफ्टनेट डालेंगे टुकड़े 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 करके। कोई चीज निकल रही है मतलब निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज डिस्क्राइब है कि मेरे को यहाँ से निकाल के यहाँ लगाना है, तो डिस्क्राइब है कि कार्टिलेज वही यूज आता है जो कांटेक्ट में आता है ना। ये चीज कांटेक्ट में नहीं आती, कहीं पटेला का बीच में कांटेक्ट रहता है, ये साइड वाला कार्टिलेज फ्री होता है, इट इज ऑफ नो यूज। आदमी ऐसे तो चलेगा नहीं ना, या तो सीधा चलेगा या बैंड करेगा। तो ये कार्टिलेज पूरा आया, ये कार्टिलेज पूरा कांटेक्ट में आया, ये तो कांटेक्ट में ही नहीं आया कभी, ये कांटेक्ट में तो बस सेंट्रल पोर्शन आया है। तो साइड का सारा पोर्शन फ्री होता है, साइड में यहाँ से भी निकाल देते हैं, यहाँ से भी निकाल, कोई दिक्कत नहीं। ये बीच वाला नॉच फ्री होता है। बहुत सारा कार्टिलेज में निकाल सकता हूँ। ओट्स कैसे करते हैं, तो ये तेरे कार्टिलेज को वापस बना देगा और ये नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।